हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बोल रहे हैं कि आई एम न्यू टू म्यूचुअल फंड, काइंडली सजेस्ट मी अ गुड स्कीम फॉर मंथली SIP। ये 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं पर मंथ। ये बोल रहे हैं 8-10 साल के लिए। तो सबसे पहला बात कि कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप कम से कम इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं। इसको ऐसे मत समझिएगा कि आप पैसा डालें और एकदम हाई फाई बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो हमारा सजेशन रहेगा कि आप जाके इंडेक्स में इन्वेस्ट करें। इंडेक्स कहने का मतलब है कि सेंसेक्स या निफ्टी का इंडेक्स। कुछ भी नहीं आता है तो सबसे बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि या सेंसेक्स खरीदे या निफ्टी। आप चाहे तो इंडेक्स फंड के थ्रू भी कर सकते हैं या चाहे तो आप ETF के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप ETF और इंडेक्स नहीं समझ रहे तो बेसिकली आप जहाँ अकाउंट खोलिएगा या जहाँ अकाउंट खुलवाइएगा वहाँ जाकर आप थोड़ा बहुत आपको चेक करना पड़ेगा। गूगल आप कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या अंतर होता है, कैसे खरीदा जाता है। तो आप वहाँ जाके आप उसे खरीद सकते हैं। वहाँ आपका बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा। कैसे बचेगा? यहाँ आप म्यूचुअल फंड पूछ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ इंडेक्स के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि 80% म्यूचुअल फंड इंडेक्स को नहीं बीट कर पाता है। जो मेजर इंडिया का इंडेक्स है ना, सेंसेक्स और निफ्टी, उसको बीट नहीं कर पाता। इसीलिए हम इंडेक्स का नाम ले रहे हैं। और कंटिन्यूस आप उसमें 10,000 डाल रहे हैं तो कंटिन्यूस डालते रहिए, 8-10 साल के लिए बढ़िया रहेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब मार्केट गिरा रहे तब पैसा कभी मत निकालिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब मार्केट गिरा हुआ रहता है तब हम लोग रश करते हैं, दौड़ते हैं ताकि हम लोग पैसा निकाल सकें, क्योंकि हम लोग को लगता है कि अब पैसा खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ कभी मत कीजिएगा, ये 8-10 साल में अगर कभी हो तो। अब बात करते हैं इंडेक्स और ETF का। इंडेक्स बेसिकली होता है सेट ऑफ कुछ कंपनी होता है इंडिया का टॉप कंपनी, जैसे सेंसेक्स का अगर हम देख रहे हैं तो टॉप 30 कंपनी। और ETF का बात करें तो सेम चीज़ होगा, लेकिन वो मार्केट में ट्रेड होगा। तो अगर आप ETF में देखिएगा तो उसका एक्सपेंस रेशियो एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स कम होता है। तो बेटर होगा कि ETF में जाकर इन्वेस्ट करें। आप डायरेक्टली मार्केट में खरीद बिक्री कर सकते हैं, उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड का। आपको रिटर्न चाहिए कितना? 15%, 16%। तो उतना तो रिटर्न इंडेक्स दे सकता है। ऐसा दे ही देगा नहीं, दे सकता है, हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। हो सकता है हो सकता है नहीं भी दे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस रहता है कि दे देगा। ऐसा भरोसे के साथ तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ चलिए 15%, 16% अगर आपको चाहिए तो उतना दे देगा। अगर इससे ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं तो हमारा सजेशन रहेगा कि म्यूचुअल फंड पे आप इंटर करें। म्यूचुअल फंड में भी आपको जो 20% म्यूचुअल फंड है उसी पे ज़्यादा फोकस करना है। 80% तो इंडेक्स से भी कम रिटर्न देने वाला है। जो इंडेक्स 15-16% दे रहा है ना, उससे भी कम रिटर्न देगा 80%। तो आप उस 20% को सर्च कीजिए। अब उस 20% को सर्च करने के लिए आपको मेरा सजेशन रहेगा कि सबसे पहले एक फ्लैक्सी कैप में जाइए। फ्लैक्सी कैप मतलब ऐसा शेयर की तरह है वो। उसका कोई बाउंडेशन है कि कहाँ पैसा लगाना है। वो इंडिया में भी पैसा लगाता है, इंडिया से बाहर भी लगाता है, लार्ज कैप में भी लगाता है और स्मॉल कैप में भी लगाता है। तो हमारा सजेशन रहेगा कि सबसे पहले अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना ही है, पहले तो थोड़ा रिसर्च कर ले। अगर आपको खरीदना ही है म्यूचुअल फंड तो मेरा सजेशन रहेगा कि फ्लैक्सी कैप खरीदें। और मेरे हिसाब से जो मुझे काफ़ी पसंद आता है, फंड मैनेजर का मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, जो मुझे पसंद आते हैं वो है पराग पारिक का फंड मैनेजर। वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। उनका मैंने दोनों बुक भी पढ़ा तो मुझे काफ़ी पसंद आता है वो फंड भी। तो मेरा सजेशन फ्लैक्सी कैप में जाएँ। और जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप अपना बिहेवियर को कंट्रोल में रखिएगा तो हाँ, वो म्यूचुअल फंड मैनेजर काफ़ी बढ़िया है। और फंड मैनेजर जो बढ़िया है तो फंड भी तो बढ़िया ही होगा। तो वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि गलत टाइम पे पैसा निकालना या गलत टाइम पे पैसा इंटर नहीं कराना, क्योंकि अगर बहुत हाई वैल्यूएशन पे पैसा लगा दीजिएगा आप तो हो सकता है कि आपका पैसा थोड़ा बहुत हाई वैल्यूएशन में खरीदने की वजह से फंसा रह जाए। ऐसा नहीं कि घट जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हाई वैल्यूएशन में खरीदने की वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा फंसा रह सकता है। तो गलत टाइम पे बेचना कहने का मतलब है कि बहुत बार होता है कि हम लोग जब गिर जाता है तो बेच देते हैं। तो म्यूचुअल फंड के कंडीशन में भी सेम चीज़ होता है। तो होप आपको क्लियर होगा सारा पॉइंट। अगर आपको कुछ भी नहीं आता इंडेक्स जाइए। इंडेक्स में बेसिकली ETF में जाइए, बेटर रहेगा डीमेट अकाउंट खोल के। अगर आप थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए। म्यूचुअल फंड में मेरा सजेशन रहेगा फ्लैक्सी कैप। और मेरा सजेशन उसमें इसीलिए फ्लैक्सी कैप है क्योंकि उसका कोई बाउंडेशन नहीं है, वो जहाँ चाहे वहाँ पैसा लगा सकता है। और जहाँ तक बात है फ्लैक्सी कैप में कोई फंड मैनेजर का, तो मुझे पसंद आता है पराग पारिक के फंड मैनेजर, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। उनका मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा भी है यूट्यूब पे। अगर वो कोई बिज़नेस समझाते हैं तो हमको लगता है कि हाँ, लगभग हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस बिज़नेस का हो गया। और हम समझते हैं कि कोई भी बिज़नेस को खरीदने से पहले, कोई भी स्टॉक्स को खरीदने से पहले उसका बिज़नेस का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है मेरे लिए या किसी और के लिए भी जो फंडामेंटली खरीदना चाहता है। तो मुझे उनका एनालिसिस काफ़ी पसंद आता है, इसीलिए मैंने उनका नाम लिया। अब एक चीज़ लास्टली मैं बोल देना चाहता हूँ कि सोशल बायस या ऑथोरिटी बायस की वजह से जाके उसी फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। सोशल बायस कहने का मतलब है कि बहुत सारा लोग अभी हाल फिलहाल में पराग पारिक का रिटर्न बहुत अच्छा रहा है, पिछला 6 महीने या साल भर का बात करें तो बहुत कोई खरीद रहे हैं तो आप भी जाके खरीद ले। ये होता है सोशल बायस की। अगल बगल का कोई कर रहा है तो हम भी कर देते हैं। ये हम लोग का इसी तरीके का दिमाग बना है, तो हम लोग इससे बच नहीं सकते। बस आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा मत कीजिएगा। दूसरा, ऑथोरिटी बायस हम क्यों बोल रहे हैं? ऑथोरिटी बायस कहने का मतलब है कि अगर आप हमको एक ऑथोरिटी समझिएगा, कहने का मतलब कि अगर हम एक जेन्युइन पर्सन है, जो हम अच्छे तरीके से जानकार है इन्वेस्टिंग का, हम नाम लिए हैं,
तो आप समझिएगा कि हाँ चलिए ठीक है, ये नाम लिया है मतलब अच्छा होगा। एग्जाम्पल अगर घर का दे तो अगर आप कभी खाना बनाए होंगे तो अगर आपके मॉम अगर बगल में खड़ी होगी तो आपको जब भी आप खाना बना रहे होंगे तो आपको लगेगा कि अगर हम कोई गलती करेंगे तो हमको बता देगी। अगर आप खाना बनाते हैं तो थोड़ा वहाँ ऑथोरिटी बैस आप अपर हैंड दे देते हैं अपनी मॉम को। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होता है कि जब कोई आदमी जो जेन्युइन बहुत समय से स्टॉक मार्केट में वो अगर कोई नाम बोलता है तो सामने वाला क्या समझता है कि हाँ यही बस है, इसी के बारे में हमको पता करना था, नाम पता चल गया, जाके पैसा डाल दो, जो कि नहीं करना है। ये ऑथोरिटी बायस आपको बचना है, इसमें आपको फर्दर एनालिसिस करना है। जब आपको पसंद आए, जब आपको लगे कि हाँ ठीक है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फंड मैनेजर बढ़िया है, फंड बढ़िया है, फंड अच्छे जगह इन्वेस्ट कर रहा है और सही तरीके से ग्रो हो रहा है, तब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा। होप आपको क्लियर होगा सारा पॉइंट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगी कि आप इसे कमेंट में पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।